कंटेंट, आप कंटेंट मैटर करता है कि आप क्या कंटेंट लेके आ रहे हो। जो आपकी टोटल इनकम हो रही है इंस्टाग्राम से वो थोड़ा सा बता दीजिए, जिससे कि क्या है कि मेरी ऑडियंस भी थोड़ा मोटिवेट हो जाए इस चीज़ से। तो मुझे 4 पेज मिले हैं और पर पेज में। तो गैस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप इंस्टाग्राम पेज अगर कोई नया चालू करो या आप एक न्यू बिगिनर हो तो आप किस तरह से जल्दी से जल्दी अपना इंस्टाग्राम पेज ग्रो कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए या फिर क्या ऐसी ट्रिक्स होनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पेज ग्रो कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एक दिन में आप कितने पोस्ट करना चाहिए, आपको कितने रील्स डालनी चाहिए या फिर क्या कैप्शन डालना चाहिए कि जिससे अगर कोई यूज़र है या फिर व्यूअर है वो एंगेज हो जाए, और क्या ऐसे हैशटैग्स यूज़ करने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और क्या टाइमिंग पे आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज मेरे साथ ऐसे एक गेस्ट है, वो गेस्ट उनका एक खुद का ऐसा पेज वो रन कर रहे हैं और उससे अर्निंग भी कर रहे हैं और उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पेज बहुत ही कम टाइम में ग्रो किया है। और क्योंकि हालांकि ये चीज़ बहुत ही मुश्किल होती है लेकिन उनको स्ट्रेटेजी पता चल गई है कि किस तरीके से कम टाइम में ग्रो कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर इस चीज़ का मैं आपको ये सारी चीज़ें उनसे बात करके बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें। तो वीडियो को क्या है ना कि पूरा एंड तक देखना, जिससे कि क्या है कि आपको भी स्ट्रेटेजी पता चले और आप भी अगर कोई न्यू बिगिनर हो तो आप जल्दी इंस्टाग्राम पेज ग्रो करके आप चाहे या ब्रांड या फिर स्पॉन्सरशिप से बहुत ही जल्दी अर्निंग करना स्टार्ट कर सके। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर देना, क्योंकि मैं अगर कोई भी इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए सीधा उस गेस्ट से आपको मिलवाता हूँ मैं। सो हेलो प्रीतेश भाई। हेलो भाई, सबसे पहले अपना हालचाल बताओ, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? बस ठीक है, चल रहा है। आप अभी अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दो ऑडियंस को। ओके, माय नेम इज़ प्रीतेश, मैं सूरत गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मैं गरबा टीचर हूँ और मेरा खुद का गरबा क्लास है, जिसके बारे में बात की जय भाई ने कि पेज अच्छा चल रहा है तो उसी में मेरे सारे कंटेंट डलते हैं मेरे गरबा क्लास के रिलेटेड। तो उसमें काफ़ी सारे वीडियोस रखे हैं, रील्स, और काफ़ी अच्छी रीच और काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स कम टाइम में मैंने लिए हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। सो प्रीतेश भाई, सबसे पहला मेरा सवाल ये आपसे है कि आपने इस पेज को रन करते कितना टाइम हो गया, और जब आपने इस पेज को स्टार्ट किया था तो किसी से गाइडेंस लिया था या फिर कहाँ से सीखा ये सारी चीज़ें, और हाँ इस पेज के बारे में थोड़ा सा बताइए। इस पेज को टाइम हुआ है 3 महीने पहले ही स्टार्ट किया था ये पेज। और मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स से मतलब इंस्पायर हुआ हूँ और काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त हैं जिनको सोशल मीडिया का अच्छा सा नॉलेज है, तो उनसे भी गाइडेंस ली है। और मैं रिसर्च करता रहता हूँ यूट्यूब पे और काफ़ी सारी वेबसाइट्स है। अभी तो AI भी अच्छे आ गए जो सोशल मीडिया में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो वो सब एक्सपीरियंस मिला के मैंने ये पेज अभी रन किया है और 3 महीने हो गए। सो अब मेरा दूसरा सवाल ये है प्रीतेश भाई आपसे, जैसे कि अगर इंस्टाग्राम पर अगर कोई नया बंदा आता है, जैसे कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि मतलब ये सारी चीज़ें उसको करनी चाहिए स्टार्टिंग में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर कोई न्यू बंदा आता है तो पहले तो पर्सनल जो प्रोफाइल रहती है वो पूरी अलग रहती है और पेज हैंडलिंग करना पूरा अलग रहता है। अगर कोई पेज हैंडल करता है तो उसमें आपको पहले बात ध्यान रखनी है डिज़ाइन की, कि डिज़ाइन आपकी बेस्ट होनी चाहिए, क्रिएटिव लगनी चाहिए थोड़ी, और क्रिएटिव में भी जितना लोग अट्रैक्ट कर सके आपकी डिज़ाइन को उतना अच्छा है। और दूसरा है कंटेंट। आप कंटेंट मैटर करता है कि आप क्या कंटेंट लेके आ रहे हो। कंटेंट आपका बेस्ट होना चाहिए और कंटेंट आपको चेंज नहीं करना है सेम पेज पे, सेम प्रोफाइल पे, कि आपने कंटेंट चेंज किया तो क्या रहता है कि जिस कंटेंट की वजह से आपकी ऑडियंस आई थी, जो फॉलोअर्स आए थे, वो चेंज कर दोगे कंटेंट तो वो फिर चली जाएगी, वो उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा आपके पेज में। और थर्ड चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। अभी आप 1 वीक पूरी मेहनत करोगे कि भाई स्टार्टिंग के 2 वीक मैंने पूरी मेहनत की है और फॉलोअर्स नहीं आए, फिर आप शांति से बैठ जाओगे कि अभी मैं 1 महीने के बाद करूँगा, तो वो नहीं करना है आपको। आपको कंसिस्टेंसी पूरी रखनी है। हर वीक आपको 3-4 पोस्ट अपनी रखनी है और कंसिस्टेंसी आप कंटिन्यू रखोगे तो आपके फॉलोअर्स जो जिस लिए आपको फॉलो कर रहे हो उनको भी हर वीक कुछ नया मिलेगा। तो मेरा यही है कि कंसिस्टेंसी रखो आप। सो अभी प्रीतेश भाई मेरा सवाल ये रहेगा, ये वैसे ये जो मेरा सवाल अभी जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बहुत सारे व्यूवर्स ने मेरे को पूछा था, तो मैं वो भी आपसे मैं पूछता हूँ कि रील्स को वायरल कैसे करते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, तो वो सवाल का आप जवाब दो। इस सवाल के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा मैं, क्योंकि काफ़ी कुछ मैटर करता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है वीडियो की क्वालिटी पे।
कि वीडियो की क्वालिटी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, कि क्वालिटी कैसे आप शूट कर रहे हो, किस तरीके की है आपकी। अगर डांस के एंटरटेनमेंट का है तो उस हिसाब से, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो तो उस हिसाब से आपकी क्वालिटी मैटर करती है। सेकेंड थिंग कि आपको 30 सेकेंड की ड्यूरेशन रखनी है, ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। और एडिटिंग जितना आप उसमें कम कर सको उतना करो, क्योंकि काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं कि ओवर एडिटिंग कर देते हैं, बीट्स पे नहीं होती उनकी कट्स, तो वो भी मैटर करता है। और स्टार्टिंग की 3 सेकेंड्स ऐसा आप हुक स्टेप बनाओ कि व्यूअर्स वहाँ पे रुक जाए। खुद इंस्टाग्राम कहता है कि 3 सेकंड आपका, वो सामने से आपको जब आप रील अपलोड करोगे कि बनाओगे तो आपको वो बोलेंगे कि 3 सेकंड ऐसे ही रखो कि लोग, आपकी ऑडियंस रुक जाए। तो उसमें भी मतलब ये कर सकते हो। और तो ट्रेंडिंग ऑडियो जितना बने उतना ज़्यादा लो, कि आपको ट्रेंड मतलब अभी चल रहा है कोई भी ट्रेंड, तो उस ट्रेंड के हिसाब से आप चलो, उस पर बनाओ, उस पर कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लगाओ। और हैशटैग्स आपके कंटेंट के रिलेट होने चाहिए। मतलब आप कोई भी, आपका कंटेंट कुछ और है और आप हैशटैग भी कुछ और मार रहे हो, लाइक कंटेंट आप बाइक पे कुछ बना रहे हो और आप उसमें कार का रख दोगे तो वो पूरा अलग हो जाएगा। कि या तो नाव का रख दोगे कि भाई नाव चला रहे हैं कंटेंट में और हैशटैग मारा है बाइक का, तो वो नहीं अच्छा लगेगा। और इंस्टाग्राम भी उसको हैशटैग थ्रू एक्सप्लोर में रखता है, कैटेगरी वाइज करता है। और मेन टाइम है आपको कब रखना है। तो आप अपनी प्रोफाइल में अगर देखोगे तो उसमें भी एक टूल दिया हुआ है आपकी रीच देखने का, तो उसमें भी आपकी एक्टिव ऑडियंस कब रहती है उसके बारे में दिखाते हैं। तो मोस्टली इंस्टाग्राम ने भी डेटा बाहर निकाला था, उसमें उन्होंने बताया था कि मोस्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन 5 to 6 PM के अराउंड एक्टिव ज़्यादा होती है। तो मैं वही प्रेफर करता हूँ कि उस टाइम पे आप वीडियो रखें कि वायरल होने के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि इंस्टाग्राम के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स तब होते हैं। तो अभी मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर 2024 में अगर कोई नया बंदा आता है, इंस्टाग्राम पेज अगर रन चालू करना चाहता है, तो उसको किस टॉपिक पे या किस नीच पे जाना चाहिए जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके अभी के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन भी उतना ही हो गया है, ज़्यादा बढ़ गया है। सो थोड़ा इस बारे में बताइए। आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सही है, क्योंकि आप अगर देखोगे जब टिकटॉक का ज़माना था तब उस टाइम पे ट्रांजिशन वीडियोस ज़्यादा चलते थे, ट्रांजिशन बहुत एडिट किए हुए लोग रखते थे और काफ़ी लोग उसमें ग्रो किए। पर अभी पूरा चेंज हो गया है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम पूरा चेंज हो गया है। अभी आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से पूरा अपना बेस्ट दीजिए, आप जिसमें भी बेस्ट हो। लाइक मैं अभी अपने गरबा में बेस्ट हूँ तो मैं उसमें बेस्ट देने की ट्राई करता हूँ, उसमें जितना इन्फॉर्मेटिव हो सके उतना देता हूँ, जितनी अच्छी मैं कंटेंट क्वालिटी डालूँ, जितने अच्छे स्टेप्स डालूँ तो लोग उतनी ऑडियंस आएगी। तो इस हिसाब से आपका भी देखिए कि आपको किस में बेस्ट आप दे सकते हो, आपका भी कुछ होगा पैशन, उसमें थोड़ा आप आगे बढ़ो, तो आई थिंक सो उसमें आप कर सकते हो। तो जैसे कि अभी अगर कोई न्यू यूज़र आता है, जैसे इंस्टाग्राम अगर उसने अभी चालू किया है, तो वो किस तरीके से पैसे कमा सकता है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए इंस्टाग्राम में काफ़ी सारी कैटेगरीज भी है, आप किसी भी तरह मतलब अपना जुगाड़ कर सकते हो उसमें से पहले लेते हैं इंस्टाग्राम की खुद की अर्निंग, कि आप उसमें अगर वीडियोस बनाते हो और अच्छी वायरल जाती है तो इंस्टाग्राम आपको बोनस भी देता है। स्टार्ट होता है $300, $500, $700 से। तो आप उसमें थोड़ी आपको चैलेंजेस देते हैं कि आपको ये कंप्लीट करना है, टास्क देते हैं, उतना आपने अगर व्यूज़ और कंप्लीट कर लिया तो वो आपको बोनस देते हैं, रिवॉर्ड। और सेकंड कि आप कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर आप बन रहे हो, कि फैशन की इंडस्ट्री में काफ़ी है, कॉस्मेटिक, क्लॉथिंग, अगर आप ऑटोमोबाइल, तो काफ़ी सारे मतलब कैटेगरी पड़ी है। तो अगर आप उसमें भी इन्फ्लुएंसर बनते हो तो उसमें ब्रांड प्रमोशन में भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, प्रोडक्ट में कमीशंस भी मिलते हैं, तो उस कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको कैमरे में मतलब आने में आपको डर लग रहा है कि एज ए इन्फ्लुएंसर आप नहीं उतने अपने पैरों पे हो पा रहे हो, तो आप पेज हैंडलिंग भी कर सकते हो। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, डिज़ाइन अच्छी कर लेते हो आप, तो आप पेज हैंडलिंग भी कर सकते हो। काफ़ी सारे अच्छे इंस्टाग्राम के पेजेस हैं जिनको नहीं इतना नॉलेज इंस्टाग्राम के बारे में, तो वो क्या करते हैं कि पेज हैंडल करने दे देते हैं।
काफ़ी सारे अपने नज़दीक आस पड़ोस में काफ़ी छोटे छोटे ब्रांड होते हैं, छोटे छोटे शॉप्स होती हैं, उनको भी इंस्टाग्राम मतलब ऐसे रन करना होता है, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो। आपको भी चार्ज पे करेगी अगर आपके पास क्रिएटिव कंटेंट है और आप अच्छे से पेज हैंडल कर सकते हो। तो क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कैसे इंस्टाग्राम पे ऐसे पोस्ट रखनी है, कब रखनी है, वो अपने बिजनेस में से ही मतलब फ्री नहीं होते, तो उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। वो ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जो ये सब हैंडल कर सके और उनको अच्छा चार्ज भी पे कर देते हैं। तो अभी जैसे कि आप अपना जैसे कि इंस्टाग्राम पेज रन करते हो, तो आपके खुद के इंस्टाग्राम से अर्निंग करने के सोर्सेज क्या क्या है? देखिए, सोर्सेज मेरे पास 3 है। पहला मेरा क्लास ही है, गरबा क्लास की मैं जो वीडियोस रखता हूँ उसको देख के काफ़ी ऑडियंस आती है, और मैं हैशटैग्स भी ऐसे मारता हूँ और लोकेशन भी ऐसी रखता हूँ कि 25% सूरत की पब्लिक ही मेरे को देखती है, तो उसके थ्रू काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और सेकंड कि मैं पेज हैंडल करता हूँ, काफ़ी मैंने अच्छा कम टाइम में ग्रो किया है और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनाता हूँ, तो काफ़ी सारे मेरे जो नज़दीक है वो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि आप भी हमारा पेज हैंडल करो, तो वो भी एक हमारी सोर्स है। और इंस्टाग्राम में होता ही है ब्रांड प्रमोशन। मेरे अगर गरबा रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो मैं ऑफ कोर्स वो करूँगा, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा सा मतलब पेड प्रमोशन भी मिल जाता है ब्रांड की तरफ से। तो अभी मेरा सबसे आखिरी सवाल ये है, और मेरी ऑडियंस भी बस इसी के लिए बैठी हुई है कि जानने के लिए बैठी है कि जैसे आप इंस्टाग्राम पेज रन तो कर रहे हो, बट आप पूरा जो आपकी टोटल इनकम हो रही है इंस्टाग्राम से वो थोड़ा सा बता दीजिए, जिससे कि क्या है कि मेरी ऑडियंस भी थोड़ा मोटिवेट हो जाए इस चीज़ से। देखिए, इंस्टाग्राम से काफ़ी अच्छी हो रही है, इंस्टाग्राम से और इंस्टाग्राम थ्रू, क्योंकि काफ़ी सारे पेज हैंडलिंग मुझे मिल रहे हैं इससे, मेरा पेज देख के कि इतने कम टाइम में मैंने अच्छा ग्रो किया और सबको काम भी पसंद आ रहा है। तो मुझे 4 पेज मिले हैं और पर पेज में 10,000 चार्ज कर रहा हूँ, और अपने हिसाब से हैशटैग्स और रिसर्च करके पूरा मतलब उनकी क्वालिटी कंटेंट देख के पोस्ट करता हूँ। तो मुझे अप्रोक्स 50,000 पर मंथ मिलते हैं अभी, और आगे भी बढ़ सकते हैं। अभी मैं अपनी साइड इनकम इतनी है, क्लास का तो पूरा अलग ही है, साइड इनकम इतनी है मेरी। सबसे पहले प्रीतेश भाई थैंक यू, क्योंकि अभी आपने जितने भी इंस्टाग्राम के बारे में स्ट्रेटेजी बताई, जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कितनी अर्निंग शेयर की, तो इन सब के लिए सबसे पहले थैंक यू। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपने अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे दिया है, क्योंकि मैंने देखा कि आप खुद इतना बिजी थे, आपने जैसे तैसे टाइम मेरे को दिया है, तो इसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि आप लोग ने देखा कि मैंने आपको मतलब ऐसे एक गेस्ट से मिलवाया जिसके पास ऐसे एक्सपीरियंस था, ऐसी स्ट्रेटेजी थी, और उसने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है, अपनी अर्निंग शेयर की, जो कि अभी के टाइम में अगर कोई बंदा इंस्टाग्राम पेज चालू करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, तो ये सारी स्ट्रेटेजी उसको ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिला ही होगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक ही बात बोलूँगा कि इस वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर करना, क्योंकि इस तरह की अगर मैं आगे और फ्यूचर में कोई भी नई वीडियो लाऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हाँ, बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।